मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आज तकरीबन 500 युवाओं ने आर्मी और सीआरएफ की भर्ती न होने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पहले युवाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर हंगामा किया, इसके बाद युवाओं ने बंद गेट को झटके से खोलकर अंदर जाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया। रीवा में आज युवाओं का एक ऐसा प्रदर्शन जहां प्रशासन के होश उड़ गए। पहले तो युवाओं ने रोड पर लेटकर कसरत करना शुरू कर दिया, उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने भी अनोखा हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर के आने की बात पर अड़े रहे। जब अधिकारियों ने तहसीलदार को बुलाकर उनसे अपना ज्ञापन और अपनी बात रखने को कही तो युवाओं ने गुस्से में आकर गेट को तोड़कर कार्यालय के अंदर घुस गए और कलेक्टर ऑफिस के सामने भी जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को देख पुलिस की भारी बल मौके पर पहुंची और युवाओं को लाख समझाइश के बाद कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया। इसके बाद कई घंटे पुलिस की मशक्कत के बाद आखिरकार युवाओं को तहसीलदार के नाम ज्ञापन देना ही पड़ा। जैसे ही युवाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी और तहसीलदार के समझाइश के बाद युवा अपने घर की ओर जाने लगे थे कि कलेक्टर की गाड़ी अचानक रोड पर दिखी तो युवाओं ने गाड़ी को रोककर जमकर हंगामा किया। फिर कलेक्टर के समझाइश के बाद आखिरकार युवा मान गए और अपने घर की ओर चले गए। आर्मी की तैयारी करते हैं, कई सालों से विगत कई सालों से हम लोग आर्मी की तैयारी करते हैं। अभी तक मान लिया कि भर्ती नहीं आ रही थी। इसके पहले भी अभी कोविड तो अभी आया, कोरोना आया 2 साल हुआ, इसके पहले भी भर्तियां नहीं आ रही थी। हम लोगों ने कंटिन्यू मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों का मतलब ये लग रहा था कि मतलब अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ऐसे कर करके मतलब 3 साल 4 साल 2 साल मतलब निकल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए MP में कोरोना है तो अदर स्टेटों में कोरोना नहीं है। अदर स्टेटों में भर्ती चालू है। अभी हिमाचल प्रदेश में भर्ती चालू थी, राजस्थान में भर्ती चालू थी, गुजरात में भर्ती चालू थी। खाली MP में कोरोना कोविड का बहाना बताया जा रहा है कि भर्तियां नहीं हो रही हैं। रिलेशन भर्ती अभी चालू थी। अभी रुड़की सेंटर में हमारे कई नौजवान साथी वहाँ फिजिकल दे के आए, उनका 24 को मेडिकल है। खाली यही हम लोगों को बताया जा रहा है कि कोविड है, भर्तियां नहीं हो रही है। विगत कई सालों से हम लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, 4-4 5-5 साल। एक तो हम लोगों का शरीर टूटा जा रहा है, मनोबल टूटा जा रहा है, घर से इतना ज़्यादा प्रेशर है, घर की इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब है कि आदमी तैयारी के लिए गाँव में उस हिसाब से आदमी तैयारी नहीं कर पाता है। तो आदमी यहाँ सिटी में कमरा लेके रह के APS स्टेडियम में आदमी तैयारी करता है। APS हो गया, SF ग्राउंड हो गया, आदमी कमरे का भाड़ा देता है, घर का खर्चा जो है रूम का खर्चा वो अलग से मैनेज करता है। आदमी घर से इतना ठीक नहीं है, इसके बावजूद आदमी इसी तैयारी में रहता है कि चलो अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। ऐसे कर करके 2 साल 3 साल निकल रहे हैं। आदमी इससे बुरी तरह से टूट रहा है। घर तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर है, जॉब के लिए घर की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। घर का प्रेशर होने के बावजूद भी आर्मी को पीछे नहीं कर रहा है। अभी यहाँ क्या मांग? अभी हम माननीय कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पिछली बार भी हमने 3 मार्च को आवेदन दिया था, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम लोगों ने अभी आवेदन दे रहे हैं, हम लोग 15 दिवस का टाइम ले रहे हैं। अगर 15 दिवस के अंदर हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। लड़के होंगे ऐसे तैयारी कर रहे हैं? ऐसे लगभग जैसे हमारे बैच में ज़्यादा से ज़्यादा थे तो उनकी आधी से ज़्यादा तो उनकी एज जा चुकी है। जो कुछ बंदे थे जिनका मनोबल टूट चुका है वो बाहर गुजरात और महाराष्ट्र निकल चुके हैं ये आर्मी के चक्कर में। बोले कि अब भर्ती आ रही है, भर्ती आ नहीं पा रही है, इस वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। जो कुछ है अभी मजबूरी आर्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि आर्मी को ना जी जान से ज़्यादा मानते हैं। आर्मी दिल और दिमाग में बैठ चुका है, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। खाली दौड़ना, घर का काम पढ़ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम बलराम कहरवार है। ज्ञापन वगैरह सौंपे हैं और असामान्य स्थिति अव्यवस्थित हुई, क्या मिला? हाँ, ये JDRO जबलपुर से संबंधित सेना की जो भर्ती होती है जोनल वाइज, उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र आए थे 100-150 की संख्या के आसपास, जिनके द्वारा उपद्रव भी फैलाया गया और अव्यवस्था भी फैलाई गई। और समझाइश देने के बाद भी गेट पे कलेक्ट्रेट गेट पर ये ऊपर चढ़ गए और लात मार करके दरवाजा का ताला तोड़ दिया गया और कुछ हमारे जो गार्ड हैं उनको भी चोटें आई हैं। उसके बाद जाकर के कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर वहाँ बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे क्या व्यवस्था फैल गई थी। सामान्य जनमानस यहाँ अपने कलेक्ट्रेट में कार्य के लिए आता है, दैनिक अपने पेशियों के लिए भी यहाँ अधिवक्ता और जो वादी प्रतिवादी होते हैं वो भी आते रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था और अराजकता यहाँ फैल गई थी। मांगे क्या है? इनकी मांगे यही है कि सेना की जो भर्ती होनी चाहिए प्रतिवर्ष, वो भर्ती मध्य प्रदेश स्तर पर नहीं हो पा रही है। तो जोन वाइज इनकी जो भर्ती होनी चाहिए प्रतिवर्ष, उसी को लेकर के इनकी मांग है। जोनल ऑफिस जो सेना का है वो जबलपुर में है, उसी को लेकर के ज्ञापन यहाँ पर कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया गया है। नेशन टुडे 24 के लिए रीवा से ब्यूरो रिपोर्ट।